भगवान की चंद्रा प्रभु भगवान की शांतिनाथ भगवान की चिंतामणि पारसनाथ भगवान की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाविराज की अहिंसा में विश्व धर्म की तीर्थराज संवेद शिखर की जब परम पूजनीय समोपाध्याय लघु संगीत सागर प्रणेता श्री 108 सागर जी गुरुदेव की जय। जब परम पूजनीय समर्थ श्री 108 विनोद सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की श्री एकांत धाम की जय। चलिए शाम का गुरु भक्ति संस्कार करना कुछ पंक्तियां गुनगुनाते हैं। जब एक प्रभु और गुरु, एक प्रभु और एक भक्त, एक गुरु और शिष्य से व्यक्ति की लगन रखते हैं तो वह कैसे जुड़ता है, कैसे उसके भाव होते हैं। तो सभी एक बार मैं बोलूँगा, एक बार आप सभी बोलेंगे, ठीक है ना। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगी। कोई इच्छा न मरने की, कोई परवाह न जीने की, कोई इच्छा न मरने की, कोई परवाह, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। चाहे हमसे सभी रूठे, चाहे हमसे सभी छूटे, चाहे हमसे सभी रूठे, चाहे हमसे सभी छूटे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। चाहे भूखे ही रह जाए, चाहे प्यासे ही रह जाए, चाहे भूखे ही रह जाए, चाहे प्यासे ही रह जाए, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने हम तुम्हारे हैं, हाँ भक्त तो हम तुम्हारे हैं, दीवाने हम तुम्हारे हैं, हाँ भक्त तो हम तुम्हारे
तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बहाना कोई हो गुरुवर, हमें तुमको सुनाना है। बहाना कोई हो गुरुवर, हमें तुमको सुनाना है। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बस इतना तुम्हें निभाना है, चरणों से ना हटाना है। बस इतना निभाना है, चरणों से ना हटाना है, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। चाहे कोई मुझे रोके, चाहे कोई मुझे टोके, चाहे कोई मुझे रोके, चाहे कोई मुझे टोके, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अब इतनी सी विनती तुमसे, पास रख लो गुरु अपने, अब विनती तुमसे, पास रख लो गुरु अपने, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे। बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सगति महाराज की जय। जब लोग परम पूज्य समाज से 108 अध्याय श्री 108 विनोद सागर जी गुरुदेव की, जब लोग परम पूज्य समाज से 108 विनोद सागर जी महाराज की जय। चलिए चार पंक्तियों के माध्यम से गुरुवर को याद करते हैं। शीतों में दो की याद आती है, शीत में दो की याद आती है,
प्यास में को की याद आती है, प्यास में को की याद आती है। सब कुछ होता है पर तुम नहीं होते, सब कुछ होता है तुम नहीं होते, तब तेरे रूप की याद आती है, तब तेरे रूप की याद आती। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सदगुरु महाराज की। चलते गुरु भक्ति संस्कार यात्रा में, और आज की गुरु भक्ति का पहला प्रश्न और आपके लिए बताना है। तीन अक्षर का मेरा नाम, तीन अक्षर का और मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। तीन अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। आदि कटे तो होवे संगी, अंत कटे तो बने असंगी। मेरी पहेली का जवाब दो, और बताएंगे तीन अक्षर का नाम, उल्टा सीधा एक समान। आदि का अक्षर अलग कर देते तो संगी बन जाता है, और अंत का अलग कर दे तो असंगी बन जाता है। हाँ, कौन बताएंगे? जिसको आता है वो बता सकते हैं। चलिए, अच्छा पहले बताइए संगी किसे कहते हैं? हाँ बताएं, संगी किसे कहते हैं? मन सहित जीव को संगी कहते हैं, और मन से रहित जीव को असंगी। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां दी। क्या अच्छा ले आते ना, अरे कुछ भी दे दो। हाँ आ जाओ, ये दे। हाँ जोरदार तालियां दी। तो यहाँ पर बताया जो मन से सहित होते हैं, जिनमें जानने समझने की जो है, सोचने विचारने की शक्ति होती है, वो संगी होते हैं। और जो मन से रहित होते हैं वो संगी होती है। ध्यान रखिए, एक इंद्रिय से लेकर के चार इंद्रिय तक, एक इंद्रिय से लेकर चार इंद्रिय तक नियम से असंगी होते हैं। और जो पांच इंद्रिय हैं उनमें दोनों प्रकार के होते हैं, संगी भी होते हैं और असंगी भी होते हैं। हाँ चलिए, अब बताइए, आधा आंसर तो आपको मिल गया है। आप बताएंगे तीन अक्षर का नाम। हाँ बोलिए अम्मा। है कैसे? हाँ है, ठीक है। और पहला अक्षर अलग कर दिया तो क्या बन जाएगा? तो क्या हो जाएंगे? संगी। लास्ट का अलग कर दिया तो नम, मन से वह और संगी। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली लगी। आप क्या हैं? संगी हो ना? आइए, हाँ जोरदार ताली। अगला आपके लिए बताना है, तीन अक्षर का मेरा नाम, तीन अक्षर का मेरा नाम, आदि
आदि कटे संसार बढ़ाए, पूर्ण रहे तो मोक्ष दिलाए। तेरी पहेली का जवाब दो नाम। 3 अक्षर का मेरा नाम। आदि कटे तो संसार बढ़ाए और पूर्ण रहे तो मोक्ष दिलाए। वो क्या है? कुछ भी हो सकता है, 3 अक्षर का होना चाहिए। हाँ, जिसको पता हो वो बता सकते हैं। सबको पता है। हाँ बोलो माँ। है ना? नहीं। हाँ, और भी बताएंगे? और भी बता सकते जिनको पता है। 3 अक्षर का नाम है। आदि का अक्षर अलग कर दे तो संसार बढ़ाता है और पूरा रहता है तो मोक्ष दिलाता है। हाँ, कौन बताएंगे? हाँ बोलो, आप बोलो। इनाम मिलेगी नहीं? और कोई? कल का एक कोई क्वेश्चन था ना? हाँ, परसों का। आपके लिए बताना है, वह कौन से महापुरुष हैं जिनके पिता और पुत्र दोनों कामदेव थे? वह कौन से महापुरुष थे जिनके पिता और पुत्र दोनों कामदेव थे? हाँ, जिसको भी पता हो बता सकते हैं। भूल गई ना? क्वेश्चन का है? क्या नहीं मिला? समय नहीं मिला कि आंसर नहीं मिला? तो खोजो ना। ऐसे कौन से महापुरुष हैं जिनके पिता और पुत्र दोनों कामदेव थे? हाँ, अम्मा बता रही हो क्या? बोलो। हाँ, और कोई नहीं पता? वह कौन से महापुरुष थे जिनके पिता और पुत्र दोनों कामदेव थे? खोजो ना। तुक्का नहीं लगाना है। मेरी क्वेश्चन सुनो, मैंने क्या कहा है? ऐसे कोई महापुरुष का नाम बताना जिनके पिता भी कामदेव थे और पुत्र भी काम बताना। हाँ, ऐसे कोई महापुरुष जिनके पिता भी कामदेव थे और पुत्र भी कामदेव थे। हाँ, चलिए कल पूछ किया था। हाँ, मैंने जो पहले पूछी थी 3 अक्षर का नाम पता है, उसको भी पूछ किया। चलिए आपके लिए बताना है। ऐसे तुक्का नहीं मारना। मैंने हमारा प्रश्न सुनो क्या मैंने कहा है? ऐसे कोई महापुरुष जिनके पिता भी कामदेव थे और पुत्र भी कामदेव थे। दिमाग का है, कोई ऐसा नहीं है। हाँ, चलिए सोच किया, ठीक है ना? चलिए आपके बताना है, बच्चे लोग बताएंगे। पाप कितने होते हैं, कौन कौन से? हाँ, बच्चे लोग बताएंगे पाप कितने होते हैं, कौन कौन से? पाप कितने होते हैं, कौन कौन से? कौन बताएंगे जिसको पता है? बच्चे लोग पहले। पाप कितने होते हैं, कौन कौन से? बच्चे लोग। हाँ बता गुड़िया, आगे आओ। कौन कौन से? पीछे कौन बोल रहा है? आवाज आ रही, मुझे देख तो नहीं रहा लेकिन आवाज आ रही, कोई बोल रहा है। हाँ, यहाँ बेटा आगे जाओ, यहाँ मेरे पास। हाँ बोलो, बताओ। आशिका जुनवा नाम तो बहुत अच्छा। श्री जुनवर की आशिका है, बहुत। किसने रखा था नाम? मम्मी पता?
अच्छा मम्मी ने बताया तो ठीक है। हाँ बोलो। पाप 5 होते हैं, चोरी, हिंसा, झूठ, बहुत बढ़िया। तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, कौन सा कुशील, कौन सा कुशील और परिग्रह, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली देंगे। मुख्य रूप से 5 प्रकार के पाप होते हैं। हिंसा, किसी जीव को जान से मारना, कष्ट देना, पीड़ा देना, दिल दुखाना, ये हिंसा है। और ऐसी उस हिंसा की जो है द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा। भाव हिंसा के अनेक भेद हैं, द्रव्य हिंसा के 4 भेद हैं। संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, व्यापारी हिंसा, ठीक है ना, और विरोधी हिंसा। तो इस प्रकार से 4 हिंसा के विरोध होते हैं। मुनिराज जो है चारों प्रकार की हिंसा के त्यागी होते हैं। श्रावक जो ग्रस्त होता है वो संकल्पी हिंसा का तो जो है नियम से वह त्यागी होता है। तो इस प्रकार से हिंसा। उसी प्रकार झूठ, झूठ भी जो है असत्य वचन बोलना, विपरीत वचन बोलना, मिथ्या वचन बोलना, ये जो है झूठ है। चोरी, किसी की रखी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई और बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना चोरी है। और कुत्सित भावना, बुरे भावना, गंदे भावना, विषय वासना भावना। किसी कोई पुरुष है तो उसका स्त्री के प्रति बुरे भावना, और स्त्री है तो पुरुष के प्रति बुरे भाव रखना, ये जो है कुशील है। और अनावश्यक परिग्रह को रखना, वो वस्तु को रखना, वह परिग्रह होता है। तो इस प्रकार से वह 5 पाप होते हैं, ठीक है ना। अच्छा बच्चे लोग बताएंगे कसाएं कितनी होती हैं, कौन कौन सी। हाँ बताएंगे कौन कौन सी। हाँ बताओ भैया। यहाँ एक जो है, हाँ बोलो, आगे आ जाओ बेटा। हाँ आद्या, दोनों बहने में हो हैं, दोनों बहने हो ना। नहीं मामा थी, मामा बुआ। अरे है तो बहने ही हैं, तो बड़ी हो ना, इसलिए तुम्हारा नाम आद्या। हाँ चलिए बताओ। ये 4 होते हैं। क्या ये 4 होते क्या हैं। होती। कसाय 4 हाँ। क्रोध, मान, माया, लोभ। बहुत बढ़िया। कसाय 4 होती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। जो आत्मा को कसे, दुख दे, कष्ट दे, वह कसाय होती हैं। और ऐसी वह चारों ही कसाय दुखदायी होती हैं। जो करता है उसको भी दुख होता है, और जिस पर की जाती है उसको भी दुख होता है। चलिए हो गया। अंतिम प्रश्न, और आपके लिए बताना है एक योजन कितना बड़ा होता है। एक योजन कितना बड़ा होता है। हाँ किसी को पता है, क्या होता है बताओ प्रेम जी। योजना क्या है? वो पहले ये डिस्कस हो रहा है, योजना है क्या? 4 कोर्स का होता है। एक योजन 4 कोस का होता है। 8 मील 12 किलोमीटर। अरे एक कोस कितना बड़ा होता है। 2 मील। 2 मील। 1 मील कितना बड़ा होता है। 1 मील कितना बड़ा होता है। 1 मील 1.5 किलोमीटर हैं? 1.5 किलोमीटर। 1.5 1.1 ऐसे। हाँ चलिए बहुत बढ़िया, जोरदार ताली देंगे। तो ध्यान रखिए जो है योजन जो है, योजन भी 2 प्रकार के होते हैं। योजन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक लघु योजन, एक महायोजन। जो सामान्य से जो है, जो क्या बोलते हैं, सामान्य से नाप होता है, वह जो है लघु योजन से होता है।
और जो जितने भी आकृत्रिम वस्तुएं हैं या जो द्वीप समुद्र आदि हैं उनका महायोजन से होता है। लघु योजन जो है वह 4 कोस का होता है और महायोजन जो है वह 2000 कोस का होता है। तो इस प्रकार से वह योजन होता है, इस प्रकार से ध्यान रखिए। हाँ चलिए, आपका जो है समय हो गया। जय बोलो महावीर भगवान की। जो अभी तक विधान में ना बैठे हो वह कल बैठ सकते हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे बालिका हो। पुरुष वर्ग जो है धोती दुपट्टा, महिलाएं जो है चाहे वह बहनें हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो अम्मा हो, वह सभी जो है पीली साड़ी आदि में बैठेंगे। कल जो है लास्ट दिन है तो कल हवन भी होगा और हवन होता तो है उसमें जिनवाणी पूजन भी होती है, गुरु की पूजन भी होती है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। और हवन होगा, हवन में भी जो ड्रेस जो शुद्धि जिनकी पूरी है वह शुद्धि, किसी प्रकार का कोई सुंदर पातक आदि ना हो या किसी प्रकार की अशुद्धि ना हो। और दूसरी बात जो है शुद्ध कपड़े हो और किसी प्रकार के नेल पॉलिश लिपस्टिक आदि जो है या कोई भी ऐसी वस्तु अशुद्ध वस्तु ना हो, काले लाल आदि कोई ऐसी वस्तु ना हो, जो है केसरिया साड़ी या पीले जो है धोती दुपट्टे आदि ही होना चाहिए। इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे। बाकी शाम को कितने बजे से? 7 बजे से। हाँ, एक गुरु भक्ति के बाद जो है वह भजन संध्या भी होगी, तो उसमें भी आप सभी आनंद लें। और परसों जो है यहाँ पर जो है रथ यात्रा कितने बजे से? लगभग जो है वही सुबह प्रवचन जो है अभिषेक, शांति धारा, पूजन और उसके बाद उपदेश और उपदेश के बाद जो है लगभग 10 बजे जो है रथ यात्रा होगी, शोभा यात्रा होगी और उसमें भी आप सभी जो है उसमें सहभागी हों और सभी को अपनों को अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सबको उसमें सम्मिलित करें और उस धर्म की प्रभावना में सहभागी बने। ओम नमः सिद्धिव्याय। यहाँ पर समाज की ओर से आप देख रहे हैं यहाँ बहुत सारी प्रतिमा रखी हैं और बोले भगवान का मैंने कल परसों कल बताया था अष्ट प्रात्याहार होते हैं और उस अनंत भगवान की जो प्रतिमा होती है वो अष्ट प्रात्याहार से सहित होना चाहिए। यदि वो अष्ट प्रात्याहार से सहित नहीं है तो वो अनंत की प्रतिमा नहीं मानी जाती है, तीर्थंकर अनंत की। तो इसलिए जो है और उस अष्ट प्रात्याहारों में एक सिंहासन भी होता है। जैसे यदि हम भगवान को सिंहासन पर बैठाते हैं तो आपको भी सिंहासन मिलता है, आपको भी ऊंचा पद, आपको भी सत्कार सम्मान मिलता है और ये वो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जो भगवान को सिंहासन पर विराजमान करते हैं, जो मंदिर में सिंहासन भेंट करते हैं, चमर भेंट करते हैं, छत्र भेंट करते हैं आदि जो भी जो है चीजें धर्म की जो दिन पर जो है भगवान का जो है आसन आदि हो। तो ऐसे वह परसों जो है सिंहासन भी यहाँ पर भगवान सिंहासन पर विराजमान होंगे। तो जिन जिन लोगों ने सिंहासन भेंट किए वो अपने सब परिवार रिश्तेदारों के साथ आए और उस सिंहासन पर भगवान को विधि विधान से हमारे पंडित जी यहाँ पर विराजमान कराएंगे। इस बात का भी ध्यान रखें। जय बोलो महावीर भगवान की। खड़े हो जाएंगे सर। बाल ब्रह्मचारी व्रत बाल्योदकधारी ओम जय महावीर प्रभु आत्मज्ञान विधारी समिदृष्टि धारी स्वामी समिदृष्टि धारी माया मोह विनाशक ज्ञानी ज्योति जिनसा आप ही स्वामी आप ही हिंसा पाप उतारो सुख सागर जी गुरुदेव आज तारी आरती उतारो आरती उतारो तारी आरती उतारो आरती उतारो तारी मूरत निहारो सुख सागर जी गुरुदेव आज थारी आरती उतारो धन आओगे माता कुसुमी को धन किया ज्ञान चंद जी के लाल
और विश्व सागर जी गुरुदेव, आवाज नहीं आ रही है, पानी पानी है सुखिता ओ मोक्षी ओ स्वर्ण रतन में आरती भाई सागर जी गुरुदेव ओ चौथी आरती श्री उपजाया दर्शन देखत और आत्म ज्ञान करा तो गुरुराज आज तारी विश्व सागर जी गुरु ओ पांचवी आरती साधु तिहारी कुमति की आसन और शरण में ले लो मुनिराज विश्व सागर जी गुरुदेव और आरती उतार विश्व सागर जी गुरुदेव आज तारी आरती उतारो जब गुरुदेव की जब प्रभु जी श्री 108 बिंदु सागर जी गुरुराज